जब पाँव का विस्तार किया तो 3 पग जब भूमि करनी थी तो फिर ऊपर का पाँव जो हुआ तब ब्रह्मांड में छेद हुआ। वहां से विरजा नदी उनके पाँव को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, फिर वहां से बहती हुई आती हुई फिर वो स्वर्ग में आई और फिर यहाँ पर पृथ्वी पे आती है। पर उनको धारण कौन करता है? शिव जी। जैसे शिव जी का नाम है गंगाधर, गंगा जी को धरने वाले। आओ गंगा मैया, आप भगवान के चरणामृत लेते हैं हम, और फिर इस प्रकार से भगवान का चरणामृत है वो है गंगा मैया। पर यमुना मैया जो है, यमुना मैया में भगवान ने विहार किया है, इसमें स्नान किया है, सिर्फ पाँव नहीं पूरा अंग धोए हैं सारे इसके, और हर रोज गोपों के साथ भी गोपियों के साथ भी। तो दैट इज यमुना मैया का जो महिमा है इज 100 टाइम्स मोर देन गंगा। गंगा मैया बहुत महान है, लेकिन यमुना के अंदर यमुना की महिमा क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें भगवान ने लीलाएं की हैं, इसीलिए। So यमुना मैया is 100 times more sanctifying than Ganges, मदर गंगा। हालांकि दोनों दिव्य हैं, कोई ना सोचिए ऊंची नीची जाति की बात ना, नहीं वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये सिर्फ दिव्य है और ये 100 गुना और दिव्य है, ऐसा। गंगा मैया दिव्य है और यमुना मैया 100 गुना दिव्य है, वैसा शास्त्र में आता है। तो अभी हम यहाँ पर यमुना मैया में के पास है, और यम की पुत्री है, तो जो इसमें स्नान करता है उसको यमराज से दर्शन दोबारा नहीं होते, हरी हरी या तो यम या यमुना, राइट। तो इसलिए ये यमुना मैया हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और हम यमुना जी के तट पर हैं। सब आगे डिवोटीज, एवरीवन इज लिसनिंग, सबको आवाज आ रही है? आगे पीछे नीचे सब ठीक है जी। अभी जो प्लान है, अभी हम लोग यहाँ स्नान करेंगे, और वैसे हमारा प्लान था यहाँ कथा करें, लेकिन अभी धूप है तो आप लोग बैठ नहीं पाओगे, तो इसलिए अभी हम लोग प्रसाद के लिए चलेंगे। स्नान करने के बाद विल गो बैक टू आवर टेंपल, हम वहाँ जाके प्रसाद पाएंगे, थोड़ी हरी कथा करेंगे, फिर अब बसेस बोर्ड करके देन वी विल गो बैक टू दिल्ली। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्नान जो करना है, स्नान करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात ये है, कोई भी सिर्फ चड्डी में ना उतर जाए, ठीक है? चड्डी पहन के फूल खिला है, कल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, तो सिर्फ चड्डी पहन करके आपको यमुना नदी के अंदर प्रवेश करना नहीं है। आपके पास गमछा होना चाहिए, गमछे में जाना है। अंदर आपका अंडरवियर होना चाहिए, ऊपर गमछा भी होना चाहिए। नंगू पंगू भी होके घुसना नहीं है कि यार मेरी चड्डी फिर गीली हो जाएगी, और फिर आप ऐसे घुस गए, और फिर आप गए भी तो कैसे, ऐसे प्रवेश नहीं करना है, ठीक है? यमुना नदी के अंदर प्रवेश करेंगे हम लोग तो पूरे सम्मान के साथ। पहले हम यमुना मैया को प्रणाम करते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य आपके दर्शन हुए हैं, और अब हम आप पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं, हम पे कृपा करें, हमें भक्ति प्रदान करें। ऐसा प्रणाम करके फिर हम यमुना नदी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए कुछ जगह जो है थोड़ी स्टीप है, तो ये ना सोचे आप जाएंगे और वहाँ जो है नीचे समतल होगा, एकदम से ना नीचे ढलान होती है, चलते चलते एक कदम यहाँ और अगला कदम नीचे, फिर कहाँ है पता नहीं। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अगर प्रवेश करें तो हौले हौले आगे आगे देखें जमीन है कि नहीं, आगे वाले पाँव से ऐसे देख लें, हाँ जगह है, ऐसे करके धीरे धीरे करके हौले हौले जाएं। और जहाँ आपको लगे कि आपको थोड़ा घुटने तक पानी आ गया है, इसके आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही डुबकी लगा लें और जय यमुना मैया की जय बोल करके, हरे कृष्णा बोल करके, एंड दैट्स इट, एंड देन यू कैन कम आउटसाइड। हम नहीं चाहते 750 में से 749 वापस जाए, ठीक है जी? 750 के 750 वापस जाने चाहिए। आपके माता पिता ने बड़ा विश्वास हो जाए, तो इसीलिए ये स्नान आपका आखिरी स्नान नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ बार बार आना है स्नान करने के लिए, बहुत सारी सेवा करनी है दिल्ली में जाकर के, तो इसीलिए बहुत ओवर एंथुसियास्टिक होकर के कूदे नहीं। और बता डूबता कौन है? जिसको तैरना आता है, उसको पता चला मैं नहीं डूबूंगा यार, मेरे को तैरना आता है। मैं गाँव में बहुत किया है, मैं तो छत से कूद जाया करता था सीधा मैं नदी के अंदर। तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है फिर वो आगे आगे निकल जाता है, कभी कभी वो डूब रहा होता है तो हरी वो डूब रहा। तो इसीलिए डूबता कौन है? तैराक या नॉन तैराक? ले जाओ इसको। हाँ जी, तैराक डूबता है। जो नॉन तैराक होता है उसको भी औकात पता होती है, कहता है नहीं हौले हौले चलना है भाई, हौले हौले चलना है। तो इसीलिए कोई भी ओवर एंथुसियास्टिक होकर के आगे ना जाए। यमुना मैया एक्चुअली देखो गहरी है, ठीक है जी? हाँ, वैसे किस को वैसे तैरना आता है टू दी एक्सटेंट, को डूब रहा हो तो उसको बचा भी ले। किस को आता है? खड़े हो जाए जरा, जो लोग वैसे खड़े हो रखे थोड़े बैठ जाओ ताकि पता लगे कौन कौन है खड़े वाले, ठीक है जी? अच्छा 1 2 3 और कौन कौन है? 4 5 6 8
देखिए ना तुम तो खुद भी डूबोगे और को डुबोगे बेटा। और यस, तो इसलिए जितने भी डिवोटीज हैं जिनको तैरना आता है, इवन टू दी एक्सटेंट को डूब रहा हो तो उसको बचा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा चौकसी रखें कि 750 के 750 वापस दिल्ली जाएं। 749 भी नहीं, 750 पूरे वापस आने से। तो इसीलिए जो ये डिवोटीज हैं थोड़ा सा स्नान करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, कोई आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, कोई डूब तो नहीं रहा है, कोई स्ट्रगल तो नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है कि देखो डूबने से पहले व्यक्ति छटपटाता है तो ऐसा वाला कोई हो अगर तो तुरंत उसकी ओर जाएं, उसकी हेल्प करें। यानी कि आप नहाएं करें, हमें तो तैरना आता है भाई, क्या करें, तो उसके प्रारब्ध है, मरना लिखा था। ओके प्रभु, मिस यू। ओके, तो इसीलिए दैट इज जिनको तैरना आता है प्लीज भी, ये सेवा है हमारी दूसरे भक्तों को लेकर के, ऐसा होना चाहिए। साथ ही आप जब गमछे में जाते हैं उसके बाद फिर गमछे आप जब बाहर आ गए, ऐसे नहीं गमछा फिर जाएंगे उसमें यमुना में धोएंगे, चक 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 अपना चड्डी भी उसमें धो रहे हैं, जय यमुना मैया की जय, मेरी चड्डी भी तुम में धुल गई, वाह क्या बात है। ये आपको नहीं करना है, ब्रेक दैट आउट। आप बाहर लेकर के आते हैं, सो आइडली यू शुड हैव 2 गमछास, एक वो जो भीगा हुआ है जो आपको लिपटा हुआ है, दूसरा वो जो सूखा हुआ है जिससे आपने आपको पोंछते हो, ठीक है। वैसे आइडली नहीं पोंछना चाहिए, पर गलती से आप पोंछ लो, इट्स ओके, अंडरस्टूड। लेकिन यमुना मैया में स्नान करने के बाद है पोंछना चाहिए, उस कपड़े पहनने चाहिए, वो गीला गीला रहना चाहिए, यमुना मैया का स्पर्श रहना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं पोंछना चाहिए, वो मैं तो मैला हो गया, नहीं ऐसे नहीं है। तो इसलिए दूसरा गमछा होता है जिसको आप लपेटते हो और फिर वो गीला गमछा आप निकाल लेते हो। तो गीला गमछा आप यहीं पे निचोड़ लोगे, ऐसा नहीं। सो यमुना में लेके जाएंगे, छप धोएंगे, फिर वहाँ लेके आएंगे, फिर धोएंगे उसको। हाँ, ये धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, यमुना मैया वॉशिंग मशीन नहीं है। तो इसीलिए आपको गमछा भारी निचोड़ करके अपने पास उसको रखते हैं, एंड देन सिट ऑन आवर बोट्स एंड वापस हम लोग चले जाएंगे इस प्रकार से। कोई उसमें खेलने हैं। यमुना नदी जो है ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये हमारे लिए पूजनीय है। तो इसीलिए बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से जाएं। कूदना फादना वाला काम जो होता है स्विमिंग पूल में कर सकते हैं दिल्ली में आप, लेकिन ये जो है सिर्फ वाटर रिजर्वॉयर नहीं है। तो इसीलिए इसको ये मानते हुए कि ये तो यमुना मैया है, इसमें भगवान ने लीलाएं की है, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े सोबर तरीके से, बड़े सज्जन तरीके से इसमें प्रवेश करना है, सज्जन तरीके से स्नान करना है और सज्जन तरीके से बाहर आना है। और एकदम से नहीं घुसना है, हौले हौले करके आगे बढ़ना है। हाँ जमीन है, हाँ ठीक, ओके जमीन है, हाँ है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे करके हौले हौले करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, किसको समझ में आ गया? ये हरी हरी सारे 750 सब वापस आएंगे ना? यस, ठीक है जी, यहीं से गोलोक नहीं आना, बहुत सेवाएं करनी है दिल्ली जा करके। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, आपको रिस्पेक्ट भी दिखानी है, खुद का ध्यान भी रखना है। ठीक है जी, यमुना मैया की जय। कौन कौन गमछा लेकर के आए अपने साथ?